वेलकम बैक स्टूडेंट। लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 1 मई 2025, दिन है थर्सडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लीगल करंट अफेयर को, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में। और मैं आपका कोच एलबिस राजीव, जो आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ आज के लीगल करंट अफेयर के मेन टॉपिक को, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला लीगल टॉपिक, जो है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट कोर्ट विटनेस विद पास्ट पुलिस स्टेटमेंट बट द कोर्ट कैन। यहाँ पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अभियोजन पक्ष पुलिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर कोर्ट के गवाहों को काट नहीं सकता, लेकिन अदालत कर सकती है। यहाँ पे सबूत कानून में स्पष्टता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पुलिस के पुराने बयानों से कोर्ट के जो गवाह हैं उनको काट नहीं सकती। ये काम सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ही ट्रायल कोर्ट ही ऐसा कर सकती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को। आप सभी को बता देना चाहता, अगर आप बीए एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और अगर आप मेरठ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हमने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीए एलएलबी और एलएलबी के एक सप्लीमेंट तरीके का मटेरियल रखा हुआ है, जिसके अंदर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे लीगल टॉपिक्स की वीडियोस हमने इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इस वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लीगल टॉपिक की ओर। जो अगला लीगल टॉपिक है वो है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जस्टिस बी आर गवई as a next Chief Justice of India. Historical appointment, Justice B.R. Gavai will be a second दलित CGI। यहाँ पर बताया कि जो हमारे राष्ट्रपति ने जस्टिस B.R. गवई को अगला CGI नियुक्त किया है और वह दूसरे दलित CGI होंगे, जो कि एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। चलिए आपको ये याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो अब हमारे अगले जो CGI हैं वो B.R. गवई हैं। तो आप चलते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। उससे पहले अब देख लेते हैं कि नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग स्पाईवेयर बाय सिक्योरिटी, क्वेश्चन इज अगेंस्ट द whom इट इज़ यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर, जो कि एक स्पाइस ऐप है, निगरानी रखने वाला एक ऐप है, उसका इस्तेमाल जायज़ होगा अगर उसका इस्तेमाल जो कि सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा के देश की सुरक्षा के रूप में किया जाता है, तो वह एक महत्वपूर्ण है। और जबकि अगर वह पत्रकारों या एक्टिविस्टों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है तो वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की ओर। जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे बताएं और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर नोट्स से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ईजिली नोट्स अवेलेबल करा दूँगा। जो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है 9289322897। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगली लीगल न्यूज़ की ओर। यहाँ पर अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हाट यूज ऑफ हाईवेज इफ द पीपल डाई देयर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हुए कहा कि डायरेक्शन दी कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द सेंटर टू नोटिफाई द गोल्डन आवर स्कीम। गोल्डन आवर की स्कीम लेके आए कि अगर हाईवे पे किसी की दुर्घटना होती है तो उस 1 घंटे के दौरान
सरकार क्या कदम उठाएगी और सरकार के द्वारा गोल्डन स्कीम जो आने वाली है उसके तहत जो लागू करने की सहमति दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर यह है कि आपको देखना है कि गोल्डन आवर स्कीम क्या है, जो कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पे ये है कि ऑर्डर 11 रूल 14 CPC appellate court cannot direct production of document in appeal against the rejection of plaint। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि CPC की धारा 11 नियम 14 प्लीट खारिज होने की अपील में अपीली अदालत दस्तावेज मांगने का आदेश नहीं दे सकती। कहने का यहाँ पे मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अदालत ने कहा कि प्लीट मतलब कि वाद पत्र जो होते हैं ऑर्डर 8 रूल नंबर 11 के तहत अगर खारिज हो जाता है तो अपील की सुनवाई के दौरान नए दस्तावेजों की मांग नहीं की जा सकती, और उस पर कोई फैसला अगर सुनाना है तो जो सामग्री मतलब जो डॉक्यूमेंट एविडेंस अवेलेबल है उसी के आधार पर आपको फैसला देना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ के। यहाँ तक की लीगल न्यूज़ आज तक कितनी थी, आज कुछ कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ था नहीं। तो अगर आपने जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो और जिन्होंने अभी तक रिहैबिलिटेशन एक्ट का जो अभी तक अपने टॉपिक का आंसर नहीं दिया है वो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 क्या कहता है। तो फिर मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।